रिव्यू मीम्स बोलते बोलते असल में हमारे साथ जंग हो चुकी है। इंडिया ने रात के वक्त हमला किया, हम लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन इंडिया वाले समझते थे हम लोग घोड़े गधे बेच के सच में सो जाते हैं, लेकिन हम नहीं सोते, हम जाग रहे थे उस वक्त तक। उन्होंने व्हाइट झंडा लहरा दिया अवन का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने चाय बनाई थी, आप लोग भी खत्म कर दी। ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला हमला हमारा होगा जिसमें हम 3 लाख फुप्पो फेंकेंगे तुम पर। जिस तरह इंडिया के राफेल तैयारे गिरे हैं ना, जेट्स गिरे हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने टीमू से बाय किए थे। क्या बोल रहा था? हा? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। यार इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और इंडियन नेवल शिप्स जो हैं कराची पोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि इंडियन नेवल शिप पाकिस्तान की कराची पोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। वीडियोस देखें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीम्स रिव्यू। मीम्स बोलते बोलते असल में हमारे साथ जंग हो चुकी है। इंडिया ने रात के वक्त हमला किया, हम लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन इंडिया वाले समझते थे हम लोग घोड़े गधे बेच के सच में सो जाते हैं, लेकिन हम नहीं सोते, हम जाग रहे थे उस वक्त तक। फिर हमने उनके 3 पहले 3 गिराए थे रात में। मैंने रिव्यूज देखी, मुझे भी याद किया, सुन लो। पहले 3 फाइटर जेट गिराए थे रात में, सुबह उठते उठते वो 5 हो गए और एक वो भी था ड्रोन। सही है, तो यार उनका वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने व्हाइट झंडा लहरा दिया अवन का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने चाय बनाई थी, आप लोग भी खत्म कर दी। तो बस हम अपनी पहली रील देखते हैं। पाकिस्तान, हमें आपसे जंग करनी है। सॉरी, हम कास्ट के बाहर जंग नहीं करते। ठीक है, अगर आपको जंग नहीं करनी तो हम ऐसे ही आप पर मिसाइल फेंक देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया का कोई भी मुल्क आपको हमसे जंग करने थोड़ी देगा। है कितनी हमदर्दी आपके मुल्क से? अरे नहीं, वो हम सबके कर्जदार है ना। हाँ ठीक है, पर हमारी कुछ शर्तें होंगी। कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त, जंग रात में होगी, दोपहर में बहुत गर्मी होती है। और ये जंग वाली मीम को ना बड़ा सीरियसली लिया था इंडिया ने, सच में वो रात में हमला करने आया है। इसने से पहले बता देना ताकि हम कपड़े इस्त्री कर लें। बताया भी नहीं, कपड़े भी इस्त्री करने थे। शर्ट, जंग 9 से पहले होगी, 9:15 पर गैस चली जाती है। हाँ, चौथी शर्त इम्पोर्टेंट है, अगर तुम लोग हद से ज्यादा आगे गए तो तुम सब पर सिराइकियों का अजाब नाजिल कर देंगे। 5वीं शर्त, गाय का मूत पी के तुम लोग जंग करने नहीं आओगे, बहुत गंदी बदबू आती है। 6ठी शर्त, सबसे पहला हमला हमारा होगा जिसमें हम 3 लाख फुप्पो फेंकेंगे तुम पर। 7वीं शर्त, कराची पर कोई हमला करके उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो तो पहले से बर्बाद है। और हाँ, यहाँ आते हुए ना इंडिया से मेरी खाला को लेते आना, 1947 में वहीं रह गई थी। चल बे, हम कोई वॉर नहीं कर रहे तुमसे। खैर, एक वॉर तो हम जीत ही चुके हैं, दूसरी भी जीत लेंगे। कौन सी वॉर? मीम वॉर। तो अब हम सेकंड मीम देखेंगे। बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में पूरे 9 मिसाइल छोड़े, जिसमें से 3 पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगे, बाकी के 6 आ रहे थे पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में। लेकिन
वो 6 कराची में लगे ही नहीं, क्या हुआ? एक तारों में फंस गया, एक डंपर के नीचे आ गया, 2 पोडरियों के हाथ लग गया, पैसा ही पैसा भाई, मुझे और 2 डकैत लूट के ले गए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आजा आजा नहीं तू आना आजा नहीं आजा 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 नहीं तू इधर आना पाकिस्तान में आना पाकिस्तान में नहीं क्यों सिक्योरिटी इशू है सिक्योरिटी इतनी सिक्योरिटी हो गई आपने सिक्योरिटी इशू इतना 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 बोला अब हमारी इतनी सिक्योरिटी हो गई आप अंदर भी नहीं आ पा रहे पाकिस्तान के। बहुत मुश्किलों से आप 3-4 अपने वो फाइटर जेट्स भेज देते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारे मायूस हो के यही रह जाते हैं। हम लोग को इतना नहीं पता, लेकिन हमने जितने भी लोग पकड़े उनको हम चाय पिला रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। हमने जिस चीज का वादा किया था वो हम पूरा करेंगे, पक्का प्रॉमिस। चाय पिला रहे हैं। यार मैं ना एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ अपनी आवाम की तरफ से। मैं ना बड़े मीम पेजेस वगैरह देख रहा हूँ जिसमें कह रहे हैं कि ओहो पाकिस्तानी इस चीज को रोकना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, वो डर गए, उनकी फट गई है। देखो हम रोकना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मासूमों की जान जाती है और हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर गए। हमारा ना यहाँ पे एक मजहबी बिलीफ है कि अगर हम इस सिचुएशन में मर जाते ना तो हमने बगैर हिसाब किताब दिए डायरेक्ट जन्नत में जाना। ये हमारा बिलीफ बना हुआ है यहाँ पे। ये बिलीफ आपका नहीं है। इस सिचुएशन में आप मौत से डरते हो, हम नहीं डरते। हमें जो सीधी बात है और जज्बा आ जाता है कि हमें इस राह पे शहीद होने का ज़र्फ हासिल हो रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि ये चीज खत्म करके अमन करो, तो ये हमारा बिलीफ है कि पहले हर तरह से अमन करने की कोशिश करो, क्योंकि जंग में ज्यादातर मासूम मरते हैं। ये नहीं सोचो कि हम डर गए। इस तरह की सिचुएशन में हमारी कौम का जज्बा वैसे ही पीक पे होता है। जी बिल्कुल, हम लोग के हमारे यहाँ यही होता है कि मतलब कि जो जंग में शहीद होगा वो डायरेक्ट बगैर हिसाब किताब करे जन्नत में जाएगा। हमारा यही बिलीफ है बस। तो दैट्स वाई हम लोग जंग से डरते नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे मासूम होते, छोटे छोटे से 1 महीना 2 महीना, उनको तो पता भी नहीं होता अभी तक कि जंग क्या हुई है, क्यों हुई है, हम लोग किस लिए हम लोग मर गए हैं। तो इसलिए दैट्स वाई। यार पाकिस्तानियों ने ना इतने मीम्स बनाए, मतलब मजाक में ना इंडिया केला खा गया और उसने रात के वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन संदूर स्टार्ट किया। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी? 5 फाइटर जेट्स 2 ड्रोन्स, मतलब मजाक में ना वो केला खा गया और फिर वो फाइटर जेट्स भी उनके चले गए। मतलब जिस तरह इंडिया के रफेल तैयारे गिरे हैं ना, जेट्स गिरे हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने टीमों से बाय किए थे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। नाम कैसे रखा है सिंधु? मतलब कोई सोच समझ के नाम रख लेता है अजीब। नेक्स्ट तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जरूरत पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे। तेरी भैन भी आई है पाकिस्तान कि तू इथे हमला करेंगे। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानवर हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। भाईजान जंग में हानिया आमिर आएगी क्या? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी? पूरी पेमेंट ली उसने। इंडिया वाले खाली हमें क्रिकेट में हरा सकते हैं, बाकी उनके बस की बात नहीं है। यार ये जब सायरन बजेंगे घर में रहना है कि घरों से भागना है? अबे यार मुझे खुद नहीं पता, मेरी खुद पहली जंग है।
यार ये सायरन क्यों बज रहे हैं भाई? ये हो क्या रहा है? बे भाई इंडियन जेट आ गए, इंडियन जेट। ये देखिए इंडियन फाइटर जेट हो रही है, इंडियन फाइटर जेट फेल किया, क्रैश हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं। एक ने कमेंट किए हुए थे कि यार इतनी जल्दी जंग शुरू हो गई, अगर हो गई, मैंने तो कपड़े नहीं सिलवाए, करीना क्या कहेगी? इन कपड़ों में मुझे देख के, जिसके मुंह, इसको कहते हैं मुंह के फायर, जिसके मुंह में जो आ रहा है ना फेंकता चला जा। कह रहा है यार जब वो आएगी मुझसे इन कपड़ों में मिलेगी, वो क्या कहेगी? इतना तो टाइम दो कि मैं कपड़े सिलवा लूं। एक ने धमकी दी हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उलट पुलट के रख देंगे पाकिस्तान को। दूसरे ने आगे एक कंपनी का इश्तिहार लगाया था, छोटे मोटे मच्छरों के लिए ये रैक इस्तेमाल करें, ये इलेक्ट्रिक छोटे मोटे मच्छरों के लिए। कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे इन धमकियों को। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। No words. यार इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और इंडियन नेवल शिप्स जो हैं कराची पोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि इंडियन नेवल शिप पाकिस्तान की कराची पोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। वीडियोस देखें। भाई मैं तो जा रहा हूँ बकरा मंडी में सोने, वहां पे गाय भी होगी। अब कौन अपनी माँ को मारता है भाई? इंडिया अब गाय को थोड़ी ना मारेगा। तुम भी वहीं पे जाके सो जहाँ पे गाय हो, सही है ना? आओ, बचने का यही तरीका है भाई। अबे जंग का मजाक करते करते जंगी सीरियस हो रही है। देखो जी, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, माधुरी मेरी होगी, ठीक है? डन करो ये बात, मैं अपने बेटे को। मम्मी आपने न्यूज़ देखा? इंडिया और पाकिस्तान में जंग होने वाली है। और चलाओ फोन। लुका छुपी बहुत हुई। मैं ना कुछ मतलब कि थोड़े टाइम पहले तक जब तक मैं कोई इंस्टा, टिकटॉक और ये यूट्यूब वगैरह इतना नहीं चलाती थी, जब मैं कोई कुछ भी बोलती थी ना तो और चलाऊं मोबाइल और चलाऊं। हालांकि मैं सिर्फ यूट्यूब देखती थी और उस पर मैं वो देख ली है, मतलब कि वो नहीं होते कोई चैलेंजेस वीडियोस हो गई, ये कोई वो आजकल बहुत चलता था पहले, 1 2 3 को है, वो देखती थी मैं। और उसके बाद मैं मम्मा को कुछ भी बोलती थी, मम्मा मेरे पाँव में, हाथ में, आंखों में दर्द, और चलाओ मोबाइल। और अरे सारी बातें मोबाइल पे घूम के क्यों आती हैं? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की सारी मीम्स और हमारा ये मीम्स का था पार्ट 4। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा मजे का लगा होगा, और नहीं भी लगा यार तब भी पसंद कर लेना। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बैठ के बहुत मेहनत लगी है, बैठी भी थी मैं, लेकिन बहुत मेहनत लगी, बैठी भी थी मैं। फैन ऑफ है, पसीना पसीना चेक करो मेरा, पसीना नहीं गिर रहा, पसीना पसीना को बात नहीं, चलेगा। लेकिन बहुत बहुत गर्मी में बैठी हुई थी मैं, फैन ऑफ था। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी बहुत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।